राधे कृष्णा आप सभी को। वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ना ग्रहण करने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। इस व्रत के दिन निर्जल व्रत करते हुए शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व माना गया है। इस एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी को ब्रह्म बेला में उठकर स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देना चाहिए। एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान है। निर्जला एकादशी व्रत कथा। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब सर्व व्रतों में श्रेष्ठ, सर्व एकादशियों में उत्तम निर्जल एकादशी की कथा सुनो। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती तथा द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते। वे मुझे भी सदैव ऐसा करने को कहते रहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे तो भूख सही ही नहीं जाती। मैं दान और विधिवत भगवान की पूजा आराधना करूँगा। सो कृपा पूर्वक ऐसा उपाय बताइए कि उपवास किए बिना मुझे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सके। तो व्यास जी बोले, यदि स्वर्ग भला और नरक बुरा प्रतीत होता है तो हे भीमसेन, दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन ना करो। तब भीमसेन ने निवेदन किया, हे महामुनि, जो कुछ मैं कहता हूँ वह भी सुनो। यदि दिन में एक बार भोजन ना मिले तो मुझसे नहीं रहा जाता। मैं उपवास कैसे करूं? मेरे उदर में वृक नामक अग्नि का निवास है। बहुत सा भोजन करने से मेरी भूख शांत होती है। हे मुनि, मैं वर्ष भर केवल एक ही व्रत कर सकता हूँ। सो आप कृपा करके केवल एक व्रत बतलाइए जिसे विधि पूर्वक करके मैं स्वर्ग को प्राप्त हो सकूं। वह निश्चय करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म है, किंतु कलयुग में भी उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं है। इसलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट से होने वाला सरल उपाय जो पुराणों में लिखा है वह मैं तुमको बताता हूँ। दोनों पक्षों की एकादशियों में जो मनुष्य भोजन नहीं करते वे नरक में नहीं जाते। यह वचन सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो पीपल पत्र की भांति कांपने लगे, फिर डरते हुए बोले, हे पितामह, मैं उपवास करने में असमर्थ हूँ। इसलिए हे प्रभु, निश्चय करके बहुत फल देने वाला एक व्रत मुझसे कहिए। तो व्यास जी बोले, वृष मिथुन राशि के सूर्य में ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत यत्न से करना उचित है। स्नान और आचमन करने से जलपान वर्जित, केवल एक घूंट जल से आचमन करें। अधिक पीने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण ना करें और ना भोजन करें तो बिना परिश्रम ही सभी द्वादशी युक्त एकादशियों का फल मिल जाता है। द्वादशी को प्रातः काल स्नान करके स्वर्ण और जल ब्राह्मणों को दान करें, फिर ब्राह्मणों सहित भोजन करें। हे भीमसेन, इस विधि से व्रत करने से जो फल मिलता है वह सुनो। सारे वर्ष में जो एकादशियां आती हैं
उन सब का फल निसंदेह केवल इस एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु ने स्वयं मुझसे कहा है कि सब त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। और सुनो, एकादशी निराहार व्रत करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। सब तीर्थों की यात्रा तथा सब प्रकार के दानों में जो फल मिलता है वह सब इस एकादशी के व्रत से मिल जाता है। कलयुग में दान देने से भी ऐसी सद्गति नहीं होती। अधिक क्या कहूँ, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के एकादशी को जल और भोजन नहीं करना चाहिए। हे व्रकोदर, इस व्रत से जो फल मिलता है उसको सुनो। सब एकादशी व्रतों से जो धन धान्य व आयु आरोग्यता आदि की वृद्धि होती है वे सब फल निसंदेह इस एकादशी के व्रत से प्राप्त होते हैं। हे नरसिंह भीम, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ कि इसके करने से अति भयंकर काले पीले रंगों वाले यमदूत, भय देने वाले दंड और फांसी सहित उस मनुष्य के पास नहीं आते, बल्कि पीतांबरधारी हाथों में चक्र लिए हुए मोहिनी मूर्ति विष्णु के दूत अंत समय में विष्णु लोक में ले जाने को आते हैं। अतः जल रहित व्रत करना उचित है। फिर जल और गोदान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, तब से भीमसेन यह व्रत करने लगे और तभी से इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। हे राजन, इसी प्रकार तुम सब पाप दूर करने के लिए उपवास करके विष्णु की पूजा करो और इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे भगवान, मैं आज निर्जल व्रत करूंगा। हे देवेश, अनंतः द्वादशी को भोजन करूंगा। यह कहकर सब पापों की निवृत्ति के लिए श्रद्धा से इंद्रियों को वश करके व्रत करो। स्त्री व पुरुष के मंदराचल पर्वत के समान बड़े से बड़े पाप भी इस एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। यदि गाय दान ना कर सकें तो वस्त्र में बांधे स्वर्ण के साथ घड़ा दान करें। निर्जला एकादशी को स्नान, दान, तप, होम आदि जो धर्म कार्य मनुष्य करता है सो सब अक्षय हो जाता है। हे राजन, जिसने एकादशी का विधिवत व्रत कर लिया उसे और धर्माचार करने की क्या आवश्यकता है। सब प्रकार के व्रत करने से विष्णु लोक प्राप्त होता है। और हे कुरुश्रेष्ठ, एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न भोजन करते हैं वह पापी है। इस लोक में चांडाल होते हैं और अंत में दुर्गति को पाते हैं। इस एकादशी का व्रत करके दान देने वाले मोक्ष को प्राप्त होंगे। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी, गुरु से द्वेष और मिथ्या झूठ बोलना, यह सब महापाप द्वादश युक्त एकादशी का व्रत करने से क्षय हो जाते हैं। ये थी निर्जला एकादशी व्रत कथा। राधे कृष्णा।